हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन वी कुमार क्लासेस। माई सेल्फ विजय कुमार। आज हम 10वीं क्लास के अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण पर डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहला शब्द आता है चर। चर और अचर क्या होता है, तो सबसे पहले इसको समझेंगे। चर और अचर। चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं तथा अचर को कांस्टेंट कहते हैं। चर वैसे पद होते हैं जिसका अलग अलग स्थितियों में अलग अलग मान निकलता है, जैसे एक्स, वाई, जेड, etc और जितना भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। और अचर जिसका मान सदैव एक होता है, यानी फिक्स होता है, जैसे कि कोई भी संख्या होता है 1, 2, 3, 4। ये सब था कुछ मूलभूत शब्द। हम इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ देते हैं और क्वेश्चन स्क्रीन पर भी शो करता होगा। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय विधि में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 में आफ्ताब की वर्तमान आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु को x वर्ष मान लेंगे, x वर्ष। और उनकी पुत्री की वर्तमान आयु, उनकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष मान लेंगे, y वर्ष। अब जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया कि 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब भी पूर्व की बात करेंगे तो उसके वर्तमान आयु में से उसको माइनस करेंगे, और जब भी बाद की आयु की बात करेंगे तो उसके वर्तमान आयु में से उसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पूर्व की बात कही गई है, तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु की बात करें तो प्रेजेंट आयु x वर्ष है, उसमें से 7 को माइनस कर देंगे और उसकी 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु प्रेजेंट एज उसका अभी y वर्ष है, उसमें 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो 7 उसमें से माइनस कर देंगे। अब प्रश्न कहता है कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी था। प्रश्न से 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु यानी 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु x - 7 है। ये जो है अपनी पुत्री की आयु y - 7 का 7 गुनी है। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। x - 7, 7 गुना y 7y माइनस 7 गुना 7 49 हो जाएगा। चर को एक साथ और अचर को एक साथ कर देंगे। x ये प्लस 7y इधर आके माइनस 7y हो जाएगा, और यहाँ इक्वल -49 है, और ये -7 इधर आएगा तो +7 हो जाएगा। तो x - 7y बराबर -42 हो जाएगा, और माइनस को इस पर कर लेंगे तो x - 7y माइनस इधर आके +42 बराबर 0। और पुनः फिर से बोला गया है कि 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु उनके पुत्री की आयु की 3 गुनी रह जाएगी। फिर 3 वर्ष बाद बोला है, पुनः 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु
आफ्ताब की आयु। तो बाद बोला है तो इसमें उसका जो वर्तमान आयु उसमें से जोड़ना होगा, तो x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। और 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, और पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद इसमें 3 ऐड कर देंगे, इतना वर्ष हो जाएगी। और फिर प्रश्न बोला है कि 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, प्रश्न से 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु उसके पुत्री की आयु की 3 गुनी रह जाएगी। तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु x प्लस 3 है, ये 3 गुनी हो जाएगी किसकी, y प्लस 3 यानी उसकी पुत्री की आयु से। तो इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस 3, 3 इंटू वाई 3y प्लस 3 गुना 3 9, x प्लस 3 चर और अचर को एक साथ कर लेंगे, x इसको इधर करेंगे तो माइनस 3y हो जाएगा, इधर 9 है, ये प्लस इधर आके माइनस 3 होगा, तो x माइनस 3y बराबर 6, इसको इस पर कर लेंगे, तो x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। ये था एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का बीजगणितीय निरूपण। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन स्क्रीन पर शो कर रहा होगा और पढ़ भी देते हैं। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य x रुपया और एक गेंद का मूल्य y रुपया। अब प्रश्न कहता है कि कोच ने 3 बल्ले तथा 6 गेंद 3900 रुपया में खरीदा। तो 3 बल्ले, तो एक बल्ले का मूल्य x रुपया है, तो 3 बल्ले का मूल्य हो जाएगा 3 गुना x प्लस 6 गेंद, तो एक गेंद का मूल्य y है, तो 6 गेंद का मूल्य होगा 6 गुना y, और इस प्रकार उसे 3900 रुपया लगा। इसको सॉल्व करते हैं, 3 गुना x 3x प्लस 6 गुना y 6y बराबर 3900। यहाँ 3 ये दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो 3 को कॉमन कर लेंगे, 3 यहाँ से निकल गया तो सिर्फ x, और 3 गुना 2 तो यहाँ 2 बचेगा, 2y बराबर 3900। यहाँ ये गुना में इस पर आके भाग में आ जाएगा, इसलिए यहाँ x प्लस 2y बचेगा, और इसको इस पर भाग में ले आए, 3900 बटे 3, 3 से 1300 बार में कट गया, तो x प्लस 2y बराबर 1300। और फिर क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि उसी प्रकार एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंद 1300 रुपये में के। फिर कहा गया कि कोच ने एक बल्ला, तो एक बल्ले का मूल्य x रुपया है तथा 3 गेंद, एक गेंद का मूल्य y है, तो 3 गेंद का मूल्य 3 गुना y और लगा, और इस प्रकार उसको कुल 1300 रुपया लग गया। इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस 3y बराबर 1300। इसमें तो कॉमन कुछ है नहीं, तो यही होगा इस क्वेश्चन का बीजगणितीय निरूपण। चलते हैं इस अध्याय का तीसरा क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन होगा। स्क्रीन पर शो कर रहा होगा क्वेश्चन, और इसको हम पढ़ भी देते हैं। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 60 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x रुपया
मान लेते हैं और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया मान लेते हैं। अब प्रश्न में कहा गया है, प्रश्न से कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया है। 2 केजी सेब, तो 1 केजी सेब का मूल्य x है, तो 2 केजी सेब का मूल्य 2 गुना x प्लस 1 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर का मूल्य y है, तो यहाँ y ही होगा। इस प्रकार उसको 160 रुपया लगा, तो 2x प्लस वाई बराबर 160। और पुनः आगे भी कहा गया है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाती है। पुनः 4 केजी सेब, तो 1 केजी सेब का मूल्य x है, तो 4 केजी सेब का मूल्य 4 गुना x प्लस 2 केजी अंगूर, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य y है, तो 2 केजी अंगूर का मूल्य 2 गुना y, और इस प्रकार 300 रुपया लग जाता है। तो 4x प्लस 2y बराबर 300। यहाँ 4 और 2 में 2 कॉमन है, तो कॉमन कर लेते हैं। 2x, यहाँ 2x बचेगा प्लस 2 निकल गया, तो सिर्फ y बराबर 300। यहाँ 2 गुना में इस पर आके भागा हो जाएगा, तो 2x प्लस y बराबर 300 बटे 2 से 300 150 बार में कट जाएगा, तो 2x प्लस y बराबर 150। ये और ये इस आखिरी क्वेश्चन का बीजगणितीय निरूपण है। हम इस तरह का आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे और आगे आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन का ज्यामितीय निरूपण को समझाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। थैंक यू।